मैं आज की वीडियो में बताऊंगी कि हम घर में रहकर बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। इस महंगाई से भरे हुए दौर के अंदर और एक कमाने वाला हो और इतने सारे लोग खाने वाले हों, इस महंगाई के दौर में ये बिजली का बहरान और ये बढ़ता हुआ बिल और उस पर से ये इतने सारे खर्चे, तो आज हम जानेंगे कि हम अपने घर में बचत कैसे कर सकते हैं और मैं अपने घर में बिजली की बचत कैसे करती हूँ। और मेरे घर के अंदर एकदम से 15,000 रुपये बिल आता 1900 रुपये पे कैसा चला गया, तो आज हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। आज वीडियो बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाली है। मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ, मैं अपने दिन को खुशगवार और प्रोडक्टिव कैसे बनाती हूँ, मैं अपना दिन किस तरह से गुजारती हूँ। और मेरी ये आज की वीडियो उन प्यारी बहनों के लिए, उन प्यारी बच्चियों के लिए है, उन खवातीन के लिए भी है जिनको अक्सर घर में यही शिकायत रहती है कि हम खाना अच्छा नहीं बनाते। दस्तरखान बिछता है और सबके सब कहते हैं कि आज खाना अच्छा नहीं बना, आज खाने में जायका नहीं है, आज खाने में नमक कम है और खाने में वो बात नहीं है। तो हमेशा उनको ये शिकायतें सुननी पड़ती हैं, उनको ये तकलीफ़ रहती है कि हमसे खाना अच्छा क्यों नहीं बनता। तो आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि खाना आपसे अच्छा क्यों नहीं बनता, आपके हाथ में लज्जत आए तो कैसे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है हीरा कौलाची और मैं हूँ हीरा आसिफ। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग, अपनी आज की प्यारी सी रूटीन। और मेरी रूटीन स्टार्ट होती है मेरे किचन से। सुबह होते ही मेरा पहला कदम जो जाता है वो किचन की तरफ ही जाता है। जाहिर सी बात है भाई, पहले हमें नाश्ता बनाना होता है, नाश्ता देना होता है, चाय बनानी होती है, तो वो सबसे पहले करने के बाद उसके बाद जो होता है ना, किचन की गंदगी को साफ़ करना, किचन के फैलावे को हटाना, किचन की हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करके रखना। और जब ये सारे काम मेरे हो जाते हैं तो मुझे मिल जाता है बेइंतहा सुकून। फिर मैं लेती हूँ सुकून की सांसें। अब जाहिर सी बात है, हम ठहरे मिडिल क्लास लोग और मिडिल क्लास घराने के अंदर वो बातें तो होती नहीं है कि भाई हमारे घर पे मासियाँ आती हैं या मैड आती हैं, वो काम कर करा कर चली जाती हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके घरों में आती हैं काम करने वाली और वो लेडीज़ पूरा दिन आराम करती हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं। हम मिडिल क्लास फैमिली की बच्चियों को शुरू से ही सिखा दिया जाता है, बचपन से ही माँ बाप ये आदतें डाल देते हैं कि तुम्हें मर खप के भी घर के काम करना सीखने हैं। अब वो काम चाहे किचन का हो, खाना पकाने का हो, घर की सफाइयाँ हो या मेहमान नवाजी हो या फिर घरदारी हो, वो सारे काम लड़कियों को बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि ये काम कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है। वो उन माओं को सलाम जो बचपन से ही अपनी बच्चियों को ये सारे काम, ये सारे हुनर सिखा देती हैं ताकि उनकी नस नस में और हड्डी हड्डी के अंदर ये काम जाकर बैठ जाए। और वो तो आपने सुना ही होगा, जब बेटी 12 साल की हो जाती है, जो माएँ अपनी बच्चियों को ये सारे हुनर, ये काम, ये घर गृहस्थी के काम नहीं सिखाती हैं तो यकीन जाने उनकी बच्चियों की हड्डियों में तकलीफ़ बैठ जाती है और वो अपनी माओं को बड़ी होकर ही तंग करती हैं, परेशान करती हैं, उनसे एक झाड़ू तक नहीं लगाई जाती। और जो माएँ अपनी बच्चियों को 12 साल की उम्र से ही ये सारे कामों की आदत डाल देती हैं, वो माएँ आगे जाकर ऐश करती हैं, सुकून की सांसें लेती हैं, क्योंकि उनको फिक्र नहीं रहती कि हमारी बेटियां पराए घर जाएंगी, ताकि कल को उनको कोई ताना ना सुनना पड़े, कल को उनको कोई किस्म की बात ना सुननी पड़े। उन्हें हर काम आना चाहिए, झाड़ू से लेकर घरदारी तक और घरदारी से लेकर किचन में खाना पकाने तक। अगर आप बचपन से ही अपनी बच्चियों को घरदारी सिखाती हैं, खाना पकाना सिखाती हैं, रोटियां बनाना सिखाती हैं, तो यकीन जाने उनके हाथों में लज्जत भी होती है और उनके अंदर शौक़ भी पैदा होता है और उन्हें हमेशा के लिए सुकून रहता है कि अब हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ पेश नहीं आएगी, चाहे वो कहीं भी रहें। उनकी आदतों के अंदर उनकी माओं के गुण होते हैं। बात हमारी बेटियों की हो, बात हमारे बेटों की हो, हमारे बेटे और हमारी बेटियां, हमारी औलाद हमारे गुणों से ही पहचाने जाते हैं, हमारी तरबियत से ही पहचाने जाते हैं। अगर हमारा बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसमें सबसे पहला नाम उनके माँ बाप का ही आता है, उनके माँ बाप का नाम ही रोशन होता है, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों। तो मेहरबानी फरमाकर अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, उनके दोस्त बने, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनको अपनी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने सारा अपना किचन का काम ख़त्म किया और यहाँ पर सुबह सुबह हस्बैंड सारा सामान लेकर आए थे, जो मैंने सोचा कि पहले किचन का काम ख़त्म कर लिया जाए, उसके बाद तमाम चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पर रखा जाएगा। तो भाई बात आती है आम की, और आम हो तो फिर क्या ही बात है, तो हम रोटी और चावल से भी बड़े मज़े ले लेके आम को खाते हैं। फिर कोई सालन हो या ना हो कोई मसला नहीं। तो साथ ही ले आए थे सब्ज़ी में भिंडी, और भिंडी को मैं हमेशा से बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, ख्याल करती हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। भिंडी हो गई या गोभी हो गई, इन पे मेरी नज़र बहुत ही कड़क रहती है। तो यहाँ पर देख लें भाई, मुझे दिख चुका है इसके अंदर एक कीड़ा और मुझे लग गई है बेचैनी कि अब जल्दी से इसे निकाला जाए। ये देखें भाई कितने बड़े बड़े कीड़े होते हैं। वो सुना है ना, मटर में से कीड़ा निकला, तो यहाँ भिंडी में से कीड़ा निकल गया है।
तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ज़रा ख्याल से खाना बनाया करें और सफाई के साथ खाना बनाया करें, क्योंकि किसी का दिल जीतना इतना आसान नहीं होता। किसी के दिल का रास्ता जो है ना पेट से होकर ही गुजरता है। तो हर चीज़ को ख्याल से और मोहब्बत से बनाएंगे तो क्यों ना लज्जत आएगी आपके हाथ में। तो जब भी गोभी को कटिंग करें या फिर भिंडी को कटिंग करें तो पहला ख्याल ये रखा करें कि रोशनी में कटिंग किया करें, क्योंकि उसके अंदर कीड़े होते हैं और अगर कीड़ा खाने में चला गया तो फिर कहाँ ही लज्जत रहेगी, फिर तो मार पिटेगी हमें। और अब मैं निकाल रही हूँ मेरे राजा रानी के लिए खाना, क्योंकि भाई ये उनका दाना है। अगर ये दाना ना आया तो उनका फिर दाना पानी ही बंद हो जाना है। तो सबसे पहले हस्बैंड से ये कहा कि भाई आप उनका दाना ले आएँ, क्योंकि अगर ये दाना नहीं होता तो इतना शोर मचाते हैं दोनों मेरे तोता तोती कि पूरा घर हमारा जो है ना वो सर पर उठा लेते हैं। तो भाई उनका यहाँ पर दाना आ गया, जिसको मैंने साफ़ सुथरा करके बॉक्स में रख दिया है। अब हमें कोई फ़िक्र नहीं होगी, पूरा महीना जो है ना हमारा निकलेगा सुकून से और हमारे राजा रानी का भी निकलेगा आराम से महीना सुकून से। इनका बाजरा भी जो है ना वो यहाँ वहाँ कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि स्पेशल किस्म का होता है, तो इसके लिए हमें ख़ास सदर जाना पड़ता है। अब बारी आती है चाय और पत्ती, मतलब है भाई चीनी और पत्ती को अपने अपने बॉक्स में डालने की, अपने अपने जार में डालने की। जार वगैरह जो है ना मैंने सुबह में ही वॉश करके इनको ड्राई कर लिया था, तो अभी जल्दी से पत्ती डालते हैं और पत्ती को डाल के इसको फिल अप कर देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। अब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने ये स्टील के जो बॉक्स हैं ये कहाँ से लिए हैं, किधर मिलते हैं, कितने के मिलते हैं। तो ये मैंने अभी नहीं लिए हैं, ये मेरी शादी के अंदर मेरे जहेज़ का सामान है जो मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में दिया था। तो ये 3 का सेट होता है, 15 किलो का डब्बा होता है, उसके अंदर 10 किलो का होता है और उसके अंदर 5 किलो का होता है। तो इस 5 किलो के डब्बे के अंदर मैं रखती हूँ चीनी और 10 किलो वाले में रखती हूँ मैं आटा और चावल। तो ये जो है मेरे बहुत ही पुराने डब्बे हैं, लेकिन आपको बहुत ही ईजिली जोड़िया बाज़ार से मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी बच्चियों के जहेज़ का सामान मिलता है। तो आपको किसी भी किस्म का बर्तन चाहिए, स्टील से लेकर सिल्वर हो गया, सिल्वर से लेकर कांच हो गया, कांच से लेकर प्लास्टिक हो गया, वो आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही होलसेल के प्राइस के ऊपर जोड़िया बाज़ार से मिल जाते हैं। तो एक सर्वे कर लीजिएगा जोड़िया बाज़ार का, वहाँ पर आपको हर चीज़ अच्छी और टिकाऊ मिल जाएगी। और मेरे ये चीनी और पत्ती के जो बॉक्स हैं ये भी आप यकीन नहीं करेंगे, ये कांच के ऊपर बने हुए हैं और ये भी मेरी शादी के ही हैं भाई। तो अब बात करते हैं कि हाथ में जायका क्यों नहीं है, खाने में लज्जत क्यों नहीं आती, हर कोई शिकायत क्यों करता है। तो भाई आज हम आपको बताएंगे ये कुछ राज होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी खवातीन के हाथ से लज्जत उड़ जाती है या फिर उनके हाथ में लज्जत होती ही नहीं है। तो उसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि सबसे पहले जब आप खाना बनाना स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, क्योंकि बरकतें और रहमतें और जायके सब कुछ जो है बिस्मिल्लाह के अंदर छुपे हुए होते हैं। हमेशा मेरी बात याद रखें, जब भी आप आटा गूंदने लगें, जब भी आप रोटी बनाने लगें, जब भी आप खाने की कोई भी चीज़ बनाने लगें तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम तौर पर पढ़ लिया करें, क्योंकि किसी के दिल में अगर जगह बनानी है तो पहले उसके पेट का ख्याल रखना होगा और खाना अच्छा बनाना होगा। और मैं वैसे अपनी तारीफ़ करती नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे रब ने मेरे हाथों में भी लज्जत अता फ़रमाई है और मेरे खानों में जायका भी अता फ़रमाया है। मेरे रब का बहुत बहुत एहसान है। और एक सच्ची बात बताऊँ तो मुझे खाना पकाने का शौक़ भी बहुत है, जो कि बचपन से ही है। हाँ, बात यहाँ आती है कि बचपन में अगर बेटियों को खाना पकाना सिखा दिया जाए, घर गृहस्थी सिखा दी जाए, तो वो इस काम में बड़ी ही माहिर हो जाती हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप जब भी खाना बनाते हैं तो अपने दिल से बनाया करें। थोड़े से दिल और गुर्दे काट के उसमें डाल दिया करें। अरे 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 सुने भाई, असली वाले दिल और गुर्दे काट के नहीं डालने हैं। मतलब एक कहावत है कि दिल से बनाया करें खाना। जब आप कोई भी चीज़ दिल से बनाते हैं, बहुत ही प्यार से बनाते हैं, बहुत ही ख्याल से बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है ना आपकी फीलिंग्स जारी होती हैं, आप अच्छे से अच्छा बनाते हैं और अल्लाह पाक कुदरती तौर पे उसके अंदर जायका डेवलप कर देता है। तो आप यकीन जाने एक दो मरतबा इस तरह करके देखें, ज़रा सा खुशी खुशी खाना बनाया करें, इंजॉय करके बनाया करें। तो मैं यकीन से गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो खाना आपसे अच्छा नहीं बनता था और दस्तरखान पे आप तारीफ़ें ही पाएंगे जब इस तरह से करेंगे। और तारीफ़ सुनना किस औरत को अच्छा नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसी औरत होगी, कोई भी ऐसी लड़की होगी जिसे अपनी तारीफ़ें सुनना अच्छा नहीं लगता। तो ये छोटे छोटे मौके होते हैं जिसकी वजह से आप तारीफ़ें बटोर सकते हैं, लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके वालिद हो, आपकी फैमिली हो, आपके अम्मी अब्बू, मतलब ससुराल में भी कोई भी हो, उनका दिल आप अपने खाने के अच्छे अच्छे जायकों से लज्जत से जीत सकते हैं। और मुझे आज भी याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं अच्छे अच्छे खाने बनाकर अपने ससुराल वालों को किस तरह से अपनी तरफ राग़िब करती थी और वो मेरी तारीफ़ें करते थे। हर रोज़ मैं अच्छा अच्छा डिशेस उन्हें बनाकर खिलाती और यकीन जाने उनके दिलों में जो मैंने जगह बनाई है
वो इन्हीं खानों की वजह से बनाई है, जो आज तक मेरी शादी को तकरीबन 19 साल हो चुके हैं और 20वां साल लगने ही वाला है अगले महीने। तो वहाँ पर जो मैंने तारीफ़ों से अपनी जगह बनाई है ना, तो ये सिर्फ खानों की वजह से है। तो प्यारी प्यारी सी लड़कियों, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और अब तुम्हारी शादी भी करीब है तो प्लीज़ जाओ किचन में अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखो, और अगर शौक़ नहीं है तो शौक़ पैदा करो, अच्छी अच्छी सोच रखो, क्योंकि ये घर गृहस्थी ही है जो लड़कियों का नाम रोशन करती है, जो लड़कियों के घर वालों का नाम रोशन करती हैं, उनकी माँओं का नाम रोशन करती है। लड़कियों का जेवर होती है ये घर गृहस्थी, अच्छी अच्छी तरबियत और प्यारा प्यारा सा खाना बनाने की आदतें। और किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अपने शौहरों के लिए बना लिया करो। अपने शौहर के दिल जीतने के लिए अच्छा खाना बनाओगी तो हमेशा उनके दिलों पर राज करोगी, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने शौहर के दिल पर राज नहीं करना चाहती होगी। तो यहाँ पर भाई मेरी हरी भरी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं, और देखें क्या खूबसूरत कलर आया है। मेरी भिंडी कभी काली नहीं पड़ती, अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी भिंडी काली पड़ जाती है। अब यहाँ बताती चलूँ कि मेरा बिजली का बिल एकदम से 19,000 रुपये से 2,000 और 1,900 रुपये कैसे आने लगा। तो भाई ये कमाल है AC/DC पंखों का। पहले मेरे घर के अंदर पुराने वाले पंखे लगे हुए थे जिनका बिल बहुत ज़्यादा आता था, जिसकी वजह से मैं बड़ी ही परेशान थी। तो हमने ये 2 कमरों के अंदर पंखे जो हैं वो AC/DC लगा लिए। तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं इन पंखों को, और यहाँ पर जो है एक कॉमन के अंदर हमारा पुराना वाला पंखा लगा हुआ है। अच्छी बात ये बताऊँ कि जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है ना, तो कहा जाता है कि यूनिट हमारे तेज़ी से गिरने लग जाते हैं। तो मैं जो है ना मगरिब की अज़ान होते के साथ ही तकरीबन 6 बजे सारे घर की लाइट्स वगैरह जो है ना वो ऑफ़ कर देती हूँ, जिससे हो जाती है मेरे घर की बचत। और रात 11 बजे तक मैं उनको बंद ही रखती हूँ ताकि हमारा बिजली का बिल कम आए। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो मैं अपने फ्रिज को भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि बिजली का बिल जो सबसे ज़्यादा आता है ना वो इस फ्रिज की वजह से ही आता है। तो फ्रिज को शाम के 6 बजते ही बंद कर दिया जाए और रात के 11 बजे ऑन कर दिया जाए, जिसकी वजह से बिल में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। आज से 3 महीने पहले जो है ना मेरे घर के अंदर बिल आता था वो 13,000 रुपये 15,000 रुपये आता था, जबकि ना मेरे घर में AC है, ना मेरे घर के अंदर कोई ऐसी आसाइश और आराइश की चीज़ें हैं। तो ये पंखे चेंज करें, और जो है ना बिजली के बिल को बचाने के लिए शाम 6 बजे से 11 बजे तक की एहतियात करी, जिसकी वजह से आज हम बड़े ही खुश हैं कि 13,000 से 15,000 से हमारा बिल जो है इस महीने हमें 1,900 रुपये आया है।